हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी विद तरुणा में। हमारी आज की वीडियो का विषय है सर्वनाम व उसके भेद। सर्वनाम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है सर्व नाम, यानी सब का नाम। क्यों हम इसे सर्वनाम कहते हैं? क्योंकि देखिए, हमारे जो संज्ञा शब्द होते हैं वह किसी विशेष नाम की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पेड़ बोला, हमने घर, हमने किसी बच्चे का नाम लिया, किसी वस्तु का नाम लिया। लेकिन सर्वनाम शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो वे सर्वनाम जो हमारे सर्वनाम शब्द हैं उन्हें हम किसी भी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। वो किसी भी संज्ञा का नाम हो सकता है, किसी भी संज्ञा का संकेत हो सकता है। ठीक है, इसलिए उन्हें कहा जाता है सर्वनाम, जो सबके नाम होते हैं। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा इसमें और जो भी आएगा उनके उदाहरण और सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वनाम की परिभाषा। यानी सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम एक वाक्य की बात करते हैं, राम खेल रहा है। इसमें हमारा संज्ञा होता है, इसमें हमारा क्रिया होती है। ठीक है, लेकिन सर्वनाम जो शब्द हैं वह किसी न किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे राम खेल रहा है, हमने ये बोला, हम यहाँ पे राम की जगह वह लिखकर उसे सर्वनाम के रूप में उस वाक्य को लिख सकते हैं। ठीक है, राम खेल रहा है ये संज्ञा वाला वाक्य हो गया, और वह खेल रहा है ये हमारा सर्वनाम वाला वाक्य बनता है। कुछ उदाहरण देखिए, मैं घर गया। इस वाक्य में हमारा मैं जो शब्द है वो सर्वनाम है। हम कल नहीं आ रहे हैं, इसमें हम जो शब्द है वो सर्वनाम है, क्योंकि हम किसी का नाम नहीं है, वो हम कोई भी हो सकते हैं। उसने मुझे अपने घर आने का निवेदन किया। इसमें हमारे तीन सर्वनाम शब्द हैं, उसने, मुझे और अपने। ठीक है, तो ये शब्द हमारे सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं। अगला है सर्वनाम के भेद, यानी सर्वनाम शब्दों के कितने भेद होते हैं। देखिए, सर्वनाम शब्दों के भेदों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो सर्वनाम शब्द हैं उसके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, नाम से ही हमें समझ में आया है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें क्या होता है, जो हमारे निजवाचक सर्वनाम है वो क्या होते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम आगे देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम उन सर्वनाम शब्दों को कहा जाता है जो वक्ता, श्रोता या फिर किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण इसके देखिए, मैं, आप, वह, उसने, ये इसके उदाहरण हैं। अब इसमें हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किसे वक्ता कहते हैं, किसे श्रोता कहते हैं और अन्य से हमारा क्या तात्पर्य है। देखिए, वक्ता होता है कोई भी बात को कहने वाला। दो लोग हम बात कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक साथ बोलेंगे। एक व्यक्ति बोलेगा, दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा व्यक्ति बोलेगा, पहला व्यक्ति सुनेगा। तो इसमें दो क्रियाएं साथ में हो रही है, एक बोलने की और एक सुनने की। बोलने की क्रिया करने वाला वक्ता होता है, और जो सुनने की क्रिया करता है, जो सुनता है, वो हमारा श्रोता कहलाता है। और अगर बोलने सुनने के अलावा अगर हम किसी और को उसमें शामिल करते हैं, जैसे वह कब आया, वह मतलब आप नहीं है, मैं नहीं हूं, वह हम किसी और के विषय में जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो वह हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में
आता है। ठीक है, वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, अन्य मतलब अगला कोई और व्यक्ति जो वहां पर उपस्थित नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी हमारे तीन भेद होते हैं, क्योंकि वक्ता, श्रोता और अन्य की बात हमने की है। उसी आधार पर हम पुरुषवाचक सर्वनाम को तीन भागों में, उसके तीन भेदों में उसे विभाजित करते हैं। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम वो सर्वनाम शब्द हैं जो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग में लाता है। जैसे मैं, अगर वो अकेला है तो क्या बोलेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने ऐसा किया। ठीक है, अगर एक से ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि हम वहां गए थे, हम सब ने, किसी भी प्रतियोगिता हो सकती है, मैं प्रतिभाग किया। ठीक है, हम लोग कल आएंगे, यानी हम लोग है बहुत सारे, लेकिन वो एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो सारे शब्द हैं वह वक्ता की ओर से बोले जाते हैं, और ये उदाहरण बनते हैं किसके? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के। अगला हमारा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष, जैसे मैंने आपको बताया कि श्रोता की बात हम इसमें करते हैं, तो हम जिससे बात कर रहे हैं, जैसे तुम कब आए, आप लोग क्या लेंगे, आप सब बैठ जाइए, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, यानी आप, हम सामने वाले से डायरेक्ट पूछ रहे हैं ना, इसमें कोई हमारा ऐसा तो नहीं है कि हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं या हम अपने विषय में कुछ कह रहे हैं। हम किसी, जो हम जिससे हम बात कर रहे हैं उससे हम पूछ रहे हैं। इन शब्दों के माध्यम से हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, हम नाम के बदले इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारे जो शब्द हैं यह मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला जो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो भेद है वह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए, अपने लिए भी नहीं हम प्रयोग करेंगे, हम जिसके साथ बातचीत कर रहे हैं उसके लिए भी प्रयोग नहीं करेंगे। यह जो शब्द है वह उन के लिए प्रयोग किया जाता है जो अभी हमारे पास नहीं है, जो हमारे बीच में से अनुपस्थित है लेकिन हमारी बात में वो शामिल है। जैसे वे कब जाएंगे। ठीक है, वे लोग कितने दिन तक यहाँ रुके थे। वे लोग मतलब कौन? आप नहीं, मैं नहीं, किसी और की जानकारी हमें चाहिए। ठीक है, वैसे ही ये, यह, ठीक है, ये जो शब्द हैं वह क्या कहलाते हैं? हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। उसके बाद अगला जो सर्वनाम शब्द है वो हमारा आता है, सर्वनाम का जो भेद है वह है निजवाचक सर्वनाम। यानी निज मतलब अपने विषय में बताने वाला। अब देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि प्रथम पुरुष यानी जो हमने उत्तम पुरुष की बात की थी उसमें और इसमें क्या अंतर है, उसमें हम वो अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को उसमें हम नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं ना। जैसे मैं बोला, मैं अपना काम अपने आप करूंगा, ये एक वाक्य होता है, तो मैं इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। और अपने आप, ठीक है, यह जो शब्द होगा ये हमारा किस चीज की ओर संकेत करेगा? निजवाचक सर्वनाम की ओर संकेत करेगा। यानी जो वक्ता है वह अपने आप, स्वयं अपने लिए उन शब्दों का प्रयोग करता है। इसके उदाहरण है आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं। उदाहरण इसके देखिए, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। जो बोल्ड लेटर लिखे हैं, जो डार्क ब्लैक कलर से लिखे हैं, वो आपके किसके उदाहरण बनते हैं? वो हमारे निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब इसी में देखिए, इसी में आपको और चीज देखने को मिलेगी। हमें, हमें क्या, यानी हम अपनी बात कर रहे हैं, तो यह जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका उदाहरण है। स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है। स्वयं मतलब अपने आप के लिए हम बात कर रहे हैं कि हम अगर अपने आप के लिए जीते हैं तो वो हमारा जीना बेकार है। वह स्वतः ही जान जाएगा। अब वह शब्द है, देखो, मैं आपसे बोलूंगी तो आपको बोलूंगी ना कि आप स्वतः जान जाएंगे, लेकिन मैंने आप नहीं बोला, मैंने बोला कि वह स्वतः जान जाएगा। यानी
थर्ड पर्सन की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये वह शब्द हमारा किसमें आएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं, ये आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अपने आप, यह हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम अलग अलग है। अगला जो हमारा भेद है, तीसरा भेद है, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं, किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, कंफर्म करते हैं। ठीक है, वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरी पुस्तक है। आप किसी भी पुस्तक की बात नहीं कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर पुस्तक के विषय में बात बता रहे हैं, उसके विषय में बात कर रहे हैं कि वह मेरी पुस्तक है। वह पेड़ गिर गया। कौन सा पेड़? वह पेड़, यानी कोई पेड़ गिरा है आपने नहीं बोला, आपने बोला कि वह पेड़ गिर गया। आप कंफर्म है कि वो वाला जो पेड़ था, जिस निश्चित वस्तु का संकेत होता है कि वह पेड़ गिर गया। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हमारे एक और नाम से जाने जाते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। कंफर्म है, इस चीज का संकेत हमें मिलता है। अब देखिए, इस प्रकार के शब्दों से हम दो चीजों का कंफर्म करते हैं। एक तो जो हमारे पास में है, यह मेरी किताब है, यह मेरा फोन है, यह मेरी चाबी है, यह मेरा घर है। ठीक है, और बहुवचन होगा तो ये शब्द का प्रयोग हम करते हैं, यह का बहुवचन ये होता है। और अगर कोई चीज दूर है तो हम दूर की वस्तुओं के लिए वह, वे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो भले ही दूर की वस्तु हो या फिर पास की वस्तु हो, अगर उससे निश्चितता का पता चलता है, वह किसी चीज की ओर संकेत करता है, तो वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, इसका ठीक विपरीत है कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु की ओर संकेत तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वह कौन सी वस्तु है, इस बात का पता हमें नहीं चलता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसकी परिभाषा एक बार हम पढ़ लेते हैं। जिन सर्वनाम के प्रयोग से, जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। अब इसका उदाहरण आप देखो, कोई और कुछ, दो शब्द इसमें आते हैं। कोई जो शब्द होगा वह हमेशा प्राणीवाचक के लिए प्रयोग होता है। कोई प्राणी, कोई ह्यूमन बीइंग, कोई ह्यूमन। ठीक है, जैसे बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, कोई मतलब कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है। ठीक है, कोई तुम्हें बुला रहा है, इसमें लिखा है कोई, मतलब वो कोई ना कोई प्राणी होगा। ठीक हो गया। और कुछ जो शब्द है, यह किसके विषय में बताता है? यह नॉन लिविंग थिंग, अप्राणीवाचक। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, कुछ मतलब कितने हैं, जिस हमें नहीं पता ना कि 2 4 5 6। कुछ वस्तुएं यहाँ रखी हैं, क्या है नहीं पता है, कुछ भी हो सकती है वो। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द हैं, कोई, कुछ, ये हमारे अनिश्चय की ओर संकेत करते हैं, कंफर्म किसी चीज को नहीं करते हैं। ये हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। ये हमारे सर्वनाम का पांचवा भेद है। सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम की सबसे बड़ी विशेषता होती है, आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि संबंधवाचक जो सर्वनाम शब्द हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं, हमेशा पेयर आपको मिलेगा। बाकी में तो हमने बोला कि वह खेलता है, कोई आया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वाक्य में दो सर्वनाम शब्द होंगे, और अगर आप एक सर्वनाम शब्द को हटा देंगे तो आपका जो वह वाक्य है वह कहीं ना कहीं अपूर्ण वाक्य रहेगा, पूरा नहीं होता है। परिभाषा इसकी देखते हैं।
वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सो, यानी जो करेगा सो भरेगा, यानी जो करेगा वही भुगतेगा। जिसने उसने, जहां वहां। आपने बहुत सारे वाक्य पढ़े होंगे ना जहां पर हम इस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग करते हैं। फिर इसी परिभाषा को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बात एक ही है, आप ऊपर की परिभाषा बोले या फिर आप दूसरी परिभाषा बोले, आप इतना समझ सकते हैं कि ऐसे सर्वनाम शब्द वो हैं जो जोड़े में प्रयोग होते हैं और एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से कनेक्ट होता है। एक के बिना दूसरा हमारा बिना मतलब के रह जाता है। उदाहरण लिखा है, देखिए, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, दो सर्वनाम शब्द आए हैं, जो और सो। ठीक है, ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं और एक ही वाक्य में हमने इनको लिया है, तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अंतिम सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिए, कभी कभी बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक में। ठीक है, अब इसका अंतर अभी आपको मैं बताऊंगी। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात हम करते हैं तो जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कौन, किन्हें, किस, ये वाले जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे वहां सीढ़ियों में कौन खड़ा है, आप ये नहीं कह रहे हो कि कोई है। अगर आप यहाँ पे सीढ़ियों में कोई खड़ा है लिखेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वहां पे आपको पता है कि है लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कौन है, आप ये जानना चाहते हैं कि कौन है, आपको ये नहीं पता कि किस प्रकार का है, क्या है, बस आप ये बोल रहे हैं कि सीढ़ियों में कौन है, लेकिन वहां पे आप बोलेंगे कि सीढ़ियों में कोई है। ठीक है, अंतर है दोनों में। कौन है आप प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई है मतलब आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। आपको पता है कि वहां पर खड़ा है लेकिन कोई मतलब निश्चित नहीं है, आपके निश्चय नहीं है, आप कंफर्म नहीं है कि कौन व्यक्ति है, वो कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो आप पूछ रहे हैं कि सीढ़ियों में कौन खड़ा है, आप प्रश्न कर रहे हैं। आज तुमने क्या खाया। ठीक है, कि आज तुमने क्या खाया। अब इसमें देखिए, क्या खाया, क्या मतलब कोई संज्ञा शब्द होगी वो। ठीक है, कौन, क्या, जो भी हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं इनका उत्तर आपको किसी संज्ञा शब्द से मिलेगा। सीढ़ियों में कौन खड़ा है, सीढ़ियों में पिताजी खड़े हैं, सीढ़ियों में रोहन खड़ा है, सीढ़ियों में हमारे दादाजी खड़े हैं। ठीक है, वो संज्ञा शब्द होंगे जो आप इन शब्दों की जगह आप लिखेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। आज तुमने क्या खाया, तुमने की बात हम कर रहे हैं तो तुमने जो शब्द है ये भी सर्वनाम शब्द है, लेकिन कौन सा सर्वनाम, तुमने। मैं डायरेक्ट पूछ रही हूँ कि आज तुमने क्या खाया, ये हमारा होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या खाया, क्या खाया, प्रश्न पूछ रहे हैं कि आज तुमने क्या खाया, तो क्या का जो आंसर होगा वह कोई सर्वनाम शब्द होगा। ठीक है, ये हमारे सर्वनाम के जो 6 भेद हैं वो यहाँ पे खत्म होते हैं। अगला हम बात जो भी है हमारा अगला टॉपिक आएगा उसकी वीडियो आपको कुछ और दिनों में मिलेगी। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए और पुरानी जो वीडियोस हैं उन्हें देखिए। आज